मित्रों, आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम का क्लास 10 ठीक है बताने जा रहे हैं। और हमारा जो चैनल है आपको पता है, संजीत ट्रिक्स चैनल। क्लास 10 होगा आज नंबर सिस्टम में। इससे पहले का हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्लास 1 से लेकर 9 तक, और इससे पहले बेसिक मैथ्स का ये हमारा हो चुका है। और आप देख सकते हैं आज का वीडियो में क्लास 10। और एक बात, दूसरी बात कि रीजनिंग और जीके जीएस का भी हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं सीधे सवाल पर चलता हूँ। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्लास 10 का, यानी नंबर सिस्टम है क्लास 10 का, वो इस प्रकार है। 0.39, 39 और 39 सवाल है, सब पे बार दिया हुआ है और उसको हल करना है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन है हल करें। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक नंबर ऑप्शन ए नंबर 39 12/33, 39 बी नंबर 12/33, सी नंबर 13/33। ठीक है, सी नंबर 13/33 और डी नंबर है 300/99। ऐसे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है 0.39, इसको हल करना है। देखिए हमको पता है कि जब बार हटता है तो 99 नीचे आएगा, 99 आता है। जैसे कि एक अंक को अगर बार देंगे और यहाँ अगर कुछ नहीं देंगे तो इसका अंक होगा मेरा 3/9। अगर दो अंक जैसे कि हम दे दिए 3 तो यहाँ पे कुछ नहीं दिए, बार दिए, तो इसका मतलब हो गया मेरा 3/9। समझ में आया क्या किए? ये वाला उतर जाता और ये दोनों अंक के बदले में 119, यहाँ भी 13 तो 19 आया। समझ में? चलिए, तो इसी तरह हम सवाल पे आते हैं। अगर 0.39 का मतलब है तो 3.9 अगर ऐसा है बहुत सारा इन्फिनिटिव टाइम्स, बार का मतलब हो गया, तो कहने का मतलब इसका नीचे कुछ नहीं तो 99। अब 99 अगर आया तो इसका मतलब बार ख़त्म, बार के बदले ही 99 दिए। इसको कटाएंगे, 13 तिया 39 और 33 तिया 99, 13/33 हमारा आंसर होगा। और यहाँ हो गया 13/33। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। ठीक है, लगभग में 2000 से लेकर 2017 तक का हम प्रीवियस पेपर का नंबर सिस्टम करा रहे हैं। चलिए और देखते हैं। 0.142857 और क्या करा, 0.285714 ऑप्शन है बराबर वाट। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए। अगर हम इधर से अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो पॉइंट उड़ाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 अंक है तो 6 अंक यहाँ 0 देंगे। और इधर अगर उड़ाते हैं तो 6 अंक ऊपर है तो 6 अंक नीचे देंगे। तो 6 अंक 0 मतलब 6 अंक का मतलब क्या, अगर जैसे उड़ाए तो 1 4 2 8 5 7,
पे कितना जीरो देंगे, ये जितना अंक है इसको उड़ाए तो इतना अंक ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, 3 3 6, क्योंकि इसको भी उड़ाएंगे ना तो उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ उड़ाएंगे तो कैसे आएगा, इसको उड़ाएं तो इस पर 0 आया, और इसको उड़ाएंगे तो 2 8 5 7 1 4 पे फिर 6 0 आएगा। तो इससे क्या होगा, ये तो फिर कट ही जाएगा सब और फिर यही अंक होगा। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ उड़ाते ही नहीं हैं, बस पॉइंट है क्वेश्चन में, पॉइंट हटा के मानते हैं, और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 1 और 2, यानी 14 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें दो बार में कट जाएगा, टू टाइम्स में। तो हमारा 1/2 होगा आंसर, यहाँ 1 और यहाँ, ठीक है, कट गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान, एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर, बनी संख्या को वास्तविक संख्या में, ठीक है, वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी। ऑप्शन दिया हुआ, परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी, यही क्वेश्चन है, किससे विभाजित होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, किससे विभाजित होगी, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है 11 9 5 3, 11 बी नंबर 9, सी नंबर 5 और डी नंबर 3, ठीक है, यानी डी नंबर है ये, और ये 9 है। ओके, 11 9 5 3। चलिए सॉल्व देखते हैं। कह क्या रहा है, 2 अंकों की ऐसी संख्या, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो बोल रहा है क्या कि अंकों के ऐसे बदलने के पर वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, अगर मान लीजिए क्या करा कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, अगर 2 अंक का संख्या का होना चाहिए, 2 अंक का होना है, लेकिन स्थान बदलने पर, तो स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम 2 23 देंगे और ये अगर स्थान बदल जाए, और ये भी कर रहा है वास्तविक संख्या बने जोड़ने पर प्राप्त, तो इसको हम 3 और 2 लिखेंगे, यही सी संख्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी संख्या पर अगर हम करते हैं तो, और इसका ऐड भी करता है, चाहे कोई भी संख्या लेंगे, अगर हम 3 9 लेते हैं तो यहाँ 9 3 होगा, अगर हम 4 6 लेते हैं तो यहाँ 6 4 होगा, बस अपोजिट, 4 6 तो 6 4, पहले ये ऐसे 2 3 तो उल्टा दिए, 3 2 तो फिर 9 3, ऐसी संख्या का बोल रहा है कोई भी मान। तो चलिए हमने कोई मान लिया जाए कि 3 9 लिया, 3 9 लिया ना, तो 3 9 और प्लस 9 3, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, और कह रहा वास्तविक संख्या पर जोड़ने पर, तो अगर हम इसको जोड़ दिए 9 3 12, 9 3 12 का 2, यानी एक ही होता है 9 3 12, इट्स ओके। देखिए ये संख्या जोड़ने पर, ऐसे तो कोई संख्या, ठीक है। तो अब बोल रहा है, और ऐसे जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, 132, 9 3 12 का 2 एक हाथ में, 9 3 12 1 13, 132। अब बोल रहा है कि ऐसे संख्या जो जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो कितना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 132 संख्या हो गया, लेकिन हम इसको कह रहा, फिर क्या कर रहा, परिणाम संख्या से जोड़ने प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी। तो आप समझ लीजिए कि 9 3 12, इसका ऐड या इसका ऐड एक ही होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 11, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या 132 आएगा, 12 गुना 132। हाँ, इसको जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पे ही सेम अंक आया, उसी तरह उसमें भी आएगा। अब बोल रहा है किस संख्या से विभाजित होगी, तो अब देख लीजिए ऑप्शन लगा के। 11 से करेगा, 11 का 11, 2 पर 2, 11 दूनी 22, बिल्कुल 11 से कट जाता है, बाकी सब संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अतः हुआ हर संख्या 11 से कट जाएगा। ये भी संख्या अगर लेते हैं ना तो सेम वही होगा। फिलहाल हमारा आंसर 11 हो गया, आप इसको भी लेते हैं तो उसी तरह होगा। इसको जोड़ लीजिए, चलिए 23 और 32 को, तो 2 3 5 और 2 3 2 5, 55 हुआ। ये 55 तो हुआ, तो क्या करेंगे अब, और इसका जोड़ कितना 10, 10 क्योंकि 5 5 10 और 10 गुना 11, 11 ढंग 110, और ये भी संख्या 11 से भाग लगेगा। समझ में आया? तो यही कहने का मतलब है कि हर वो संख्या 11 से डिवाइड हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं, ठीक है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। हाँ, तो ध्यान दें, 1 मिनट। अब अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या से, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना का 5 गुना 5 गुना इस संख्या के वर्ग, इस संख्या के वर्ग हो गया, के 2 गुने से 3 कम है, वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, 3 कम है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन लिखते हैं इसका। 3 5 6, सी नंबर 6 और डी नंबर है 8। ओके, अब बताइए इसका आंसर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने के बराबर, ऐसे ना, किसी संख्या का 5 गुना उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो देखिए कोई ऑप्शन पे, इस ऐसे संख्या का हम ऑप्शन पे बनाएंगे, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और गुना 2 18, और कह रहा है 2 गुने से 3 कम है। ठीक है, 3 कम है, 5 गुना अगर, ठीक है, तो 18 हुआ, तो इसका मतलब है 5 गुना, 3 5 15, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ही पहला हो गया क्योंकि 3 कम ही है। कहने का मतलब यही है कि 3 कम है, इसका मतलब क्या है, 18 से 3 कम है 15, तो यही हमारा 3 कम है हो गया, यानी ऑप्शन से हम ऐसे संख्या को बनाएंगे। क्वेश्चन पे है धनात्मक 5 गुना होना चाहिए, तो 3 गुना 5 15 होना चाहिए। किसी संख्या वर्ग के 2 गुना, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 3 3 9 और दूनी 18। ठीक है, ऐसे संख्या को बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 3। ऐसे ऑप्शन को, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों को का गुणनफल
क्वेश्चन है धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ठीक है, गुणनफल हो गया। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या है, और उनमें से एक संख्या ठीक, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से, ओके, दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो अब कह रहा है, तो बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, मान लिया दो धनात्मक, तो दो धनात्मक 2x इंटू एक्स बराबर हो गया 2048। ठीक है, तो यानी 2x स्क्वायर बराबर 2048, 2 कैंसिल हो गया 1024, तो x स्क्वायर बराबर 1024। अच्छा, हम इसका ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन देते हैं। इसका ऑप्शन है 32 64 16, 32 64 16 और डी है 10 से 24। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हुआ, इसका मतलब 10 से 24 किसका स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पे अगर हम 32 रखते हैं तो 32 का स्क्वायर 10 से 24 होता है। ठीक है, ये 1 से लेकर और जितना हम स्क्वायर बताए हैं लगभग 60 तक, इसका हम निकालने का सिस्टम इतना तक याद रखना पड़ेगा। तो 32 का स्क्वायर होता है 10 से 24 होता है, 32 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 दिनों में एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। ठीक है, प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। तो बोला उसने पहले दिन कितने अंगूर
खाए थे। ऑप्शन है 8, 12, 32, 8, 12, 32 और डी है 40। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति 5 दिनों में अंगूर जो खाता है वह दिन पहले तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। तो अगर मान लीजिए पहला दिन ए हुआ तो दूसरा दिन ए प्लस तो ए होगा, तो दूसरा क्या होगा 6 होगा, और ऐसे करके तो ए 12 होगा, और ऐसे करके ए 18 और ए 24। 5 दिन हुआ ना, 1 2 3 4 5। ओके, देखिए कहने का मतलब हुआ 6 12 6 18 और 6 24 कंटिन्यूसली इसका बढ़ रहा है, तो 12 6 18। अच्छा देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। ठीक है, खाता है। इसके बाद क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, वह प्रत्येक दिन में वो पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। पहले की तुलना में क्या करता है, 6 अंगूर अधिक खाता है। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे, यही बताना है। ठीक है, 12 6 18 24 10 34 24 और 10 34, यानी देखिए 18 जोड़ दीजिए 24 और 10 34 10 44, कम कितना 42 42 और 10 52, 42 10 52 2 54 6 60। ठीक है 60। इसका मतलब 5a बराबर 100 में 60 गया, बचा कितना 40, तो यहाँ 40 देंगे। ठीक है, 100 में 60 गया, 60 है ये, और 100 अंगूर खाता है तो 40 हो गया, 5 8 40, ये बराबर 8। यानी पहला दिन जो वो खाता है फर्स्ट डे का वो आंसर हो गया 8 अंगूर। ओके, 8 है आंसर में, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इसको भाग देने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि 7 7 फिर 7, यही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से है, और भागा दिया है 77। तो ऐसे संख्या में डिवाइड करने के लिए नहीं दिया है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। इसका लॉजिक पकड़ने के लिए आपका, और लॉजिक क्या है, ऑप्शन है लॉजिक क्या क्या हो सकता है ये बताने के लिए दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लॉजिक है। चलिए देखिए इसका पेयर कितना बन सकता है, हम ऐसे संख्या को डायरेक्ट देखेंगे। 3 3 6 2 8 है, तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो कुछ नहीं करेंगे 4 लिख देंगे, 4 1 को उतार देंगे और इसके बीच में 0 दे देंगे, हो गया आंसर। यहाँ पे मेरा आंसर छूट गया, यही होगा आंसर। ऐसे संख्या में भाग नहीं देंगे, भाग भी देंगे ना 77 में अगर इस संख्या से, तो इतना ही आएगा, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो तैयारी चल रहा है कंपटीशन का, शॉर्ट टाइम आंसर अवेलेबल, शॉर्ट टाइम एंड आंसर मैच। ओके, इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक संख्या ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में बना चुके हैं, 1 से लेकर 9 तक वीडियो आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाता है, को जब 136 से भाग दिया जाता है ठीक है, तो शेष 36 होता है ठीक है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, यही क्वेश्चन है। 17 से भाग दिया जाए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, यही ना है। तो शेष क्या होगा, ऑप्शन 9 7 3 2। देखिए ऐसे संख्या को हम बोले थे ना, ये संख्या इससे कटना ही है, इस संख्या से कटना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इससे भाग देंगे। तो 17 को अगर हम 36 से भाग देते हैं, 7 दूनी 34, बचता कितना, रिमाइंडर 2, इसलिए हमारा आंसर होगा 2। ऐसे संख्या बहुत सारे हमारे इससे पहले का वीडियो में हो चुका है ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, इसको ऑप्शन पे बनाएंगे ठीक है। इसके अंकों का योग 10 है, कितना है, 10 है ठीक है। इनके अंकों का स्थान बदलने पर, तो इनके अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। ठीक है, कितना कम है, 18 कम है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, इसको हम ऑप्शन पे बनाएंगे, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 81, 46, सी नंबर है 64 और डी नंबर में है 60। तो देखिए हम 81 को अगर हम लेते हैं तो इसका अगर हम बदलेंगे तो कितना होगा, 18। इस संख्या को अगर हम बदलेंगे तो 18 ठीक है। अब देखिए 46 को भी हम यह ऑप्शन लिए, 20 नंबर ऑप्शन भी, 46 को लिए 64 ठीक है। अब बोल रहा है क्या, सी नंबर ऑप्शन लेंगे 64 46। चलिए ये 3 ऑप्शन देखते हैं। 60 का तो नहीं होगा, 0 6 हो जाता है, 18 अंतर होगा नहीं, तो इसी में से कोई होगा अंतर। तो बोल रहा है 81 में से 18 को, बोल रहा है अंतर कितना होगा, वास्तविक संख्या से 18 कम होना चाहिए।
तभी ना होगा हमारा आंसर। तो 81 में से 18, तो इसका अगर हम 18 किए तो बहुत अंतर होगा, 18 हो नहीं सकता अंतर इसका, ठीक है। इसका भी 18 अंतर होगा और इसका भी 18 अंतर होगा। लेकिन देखिए कह क्या रहा, वास्तविक संख्या, इनमें से अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम हो, ठीक है। वास्तविक संख्या से 18 कम, कहने का मतलब है वह संख्या अगर हम 46 से देते हैं तो 46 से अगर हम देते हैं तो 46 को अगर हम बदलते हैं तो 46 से 64 कितना प्लस करता है, 18 प्लस कम करता है। तो मेरा नया संख्या ये हुआ, ओल्ड संख्या ये हुआ, ठीक है। 18 प्लस कम करता है, इसलिए वास्तविक संख्या हमसे पूछा है, इसलिए 18 का आंसर होगा, 46 होगा आंसर हमारा, इसलिए हमारा हो गया 46। कोई डाउट? तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर नंबर सिस्टम का 11वां चैप्टर लेकर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो अभी तक लगभग हमारा 40+ वीडियो होने जा रहा है। आप इसमें प्ले लिस्ट में जाकर संजीव ट्रिक्स को सर्च करके और वीडियो आप देख सकते हैं, मैथ्स का सारा नंबर सिस्टम का। और अभी अगर हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद मित्रों।